बजाकर परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जितने फेसबुक पर हैं रिक्वेस्ट करते हैं खूब शेयर करें, और साथ ही साथ जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इसकी लिंक कॉपी करें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। और आप लोग का यहाँ पे भी बैठे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। आपका जो ग्रुप है उसमें पेस्ट कर दीजिए, मेरे इस पे जाइए और उस पर पेस्ट कर दीजिए। ये आप लोगों को हमेशा सीखना है। ये फ़ोन उनको दे दो। ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में हम बाकी बातों को आपके बीच में रखेंगे। तो जितने फेसबुक पर हैं ध्यान से सुनिए, और जो रिकॉर्डेड वीडियो है जो यूट्यूब पर अपलोड होगा उसको भी आप लोग जो वहाँ पर हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। ओके ना, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एवरी संडे आपके बीच में जो है हम ठीक सुबह 11 बजे, जिसको लिखा है 11 AM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपके बीच में हम आते हैं। और मैं चाहता हूँ आपके पास अगर फिजिकल चर्च नहीं है, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन चर्च, घरी शिक्षाओं की कलीसिया, मैं आपका वेलकम करता हूँ। एवरी संडे सुबह 11 बजे आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सब बातों को सिखाते हैं जो बाइबल आधारित है, जैसे आप यहाँ पे बाइबल देख पा रहे हैं। ओके ना, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में मैं आता हूँ, और वह है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो मैं चाहता हूँ, हल्का सा आवाज़ कम कर लेना, तीसरा नंबर एकदम हल्का सा, चेक। ओके, थैंक यू। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं आता हूँ, और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें मेरे पेज को, जिस पेज से अभी मैं आपके लिए लाइव आया हूं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप वहां पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये सारी बातें नहीं कहता है, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हमें जुड़ सकते हैं और बातों को सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जिस ग्रुप का नाम है ओनेसिमस व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम चाहते हैं कि इस नंबर पे कॉल करना है और आपको जुड़ना है। याद रखिए, जो पुराना नंबर है उसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप चला रहे हैं, और जिसका नाम है ओनेसिमस। आपको शिक्षित होना है, और जो शिक्षा से आप शिक्षित हुए हैं उसको आपको फैलाना है, और जिसको आप फैला रहे हैं उसके लिए आपको खुद को खर्च करना है। वो चाहे आपका वक्त हो, आपकी एनर्जी हो, आपका पैसा हो, आपका टैलेंट हो, आपकी जो भी चीज़ है राज्य के लिए। जैसे पौलुस कहता है मैं खुद को खर्च कर दूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए, वैसे आपको करना है। याद रखिएगा कि हम उसी को ले रहे हैं जो ग्रुप में एक्टिव होंगे। इसका मतलब ये है कि जब ग्रुप में कोई पोस्ट डाला जाता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, थंब भेजकर या कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाकर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इस बात को समझ चुके हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारत में मसीह मंथन बैठक के ब्रांचेस हों, चर्चेस हों, हाउस चर्चेस हों, फिजिकल चर्चेस हों, आप जैसा ठीक लगे वैसे सुसमाचार को फैलाना, ये हमारा मकसद है। हम भारत में खरी शिक्षाओं को जो है फैलाना चाहते हैं, लोगों को झेला बनाना या उनको बचाना, झेला बनाना, शिक्षित करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम चाहते हैं कि कम से कम मेरे जीते जी मैं ये चीज़ों को होता हुआ देख सकूं। जिसके चलते अगर आप में से कोई कहता है कि डैनियल भाई हम तो जा नहीं सकते हैं या हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन जो जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली या आर्थिक तौर पर, तो मैं चाहता हूं कि इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करें और आप अपनी जो राशि है यहाँ पर भेज सकते हैं। एज अ मंथली सपोर्टर आप आगे आ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाएंगे। जिसके चलते साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा दर्शन है, मेरा बोझ है कि आप सिर्फ सीखें नहीं, आप सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करें, किताबों तक ना रखें, बल्कि आप दूसरों तक बांटें। जिसके लिए एक अच्छा मौका या एक अच्छा जरिया ये है, हम चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। आप में से जिस के मित्र हैं, विश्वासी मित्र हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उनमें लोगों को इनवाइट करें, उनको कहें कि आप जुड़िए, और फिर उसके बाद आप खुद उनको सिखाइए, आप खुद उनको सिखाएं। और मुझे
नॉट एज अ एडमिन, लेकिन मेरे नंबर को और ये वाला नंबर आप उसमें जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद मैं भी देखना चाहता हूं कि वो ग्रुप में आप लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। अब जो मैं रखने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको बताता चलूं कि मुंबई के अंदर जिसको कहते हैं सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, इन दो जगहों के लिए मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं की कलीसिया चलती है, जिसको कहते हैं फिजिकल चर्च। एक है एसीएफ चेंबूर चर्च और दूसरा है YWCA कोलाबा चर्च, ओके। जहाँ पे ब्रदर देवेंद्र सावंत, आपको इनको कॉल करना है कि यहाँ कैसे पहुँचना है। आपको सुरेश राठौड़ जी को कॉल करना है इस नंबर पे कि यहाँ कैसे पहुँचना है। याद रखिए कि एवरी संडे शाम को ठीक 7 बजे 7 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे हम मिलते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जब मैं उपलब्ध होता हूं तो मैं चेंबूर चर्च या कोलाबा कहीं पे भी आता हूं, बट जो कोलाबा चर्च है उसको मेरी वाइफ चलाती है, जिनका नाम है मारिया राज। और ऐसे करके जो है आप लोगों के लिए 2 चर्चेस मुंबई के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन दोनों उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए, ओके। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जो यूथ मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, और पोलोमी घोष जो कि हमारे जो चर्च के एक पास्टर हैं कोलकाता से, देवाशीष घोष, ये उनकी डॉटर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये यूथ मीटिंग को अभी चला रही हैं, और मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जूम पर होता है, तो जो जूम की लिंक है वो आपको तब मिलेगी जब आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो, और उसके लिए आपको इस नंबर पर फ़ोन करना है। आप जानते हैं कि जो यूथ होते हैं वो बहुत एसिड होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। एसिड्स अगर आप समझते होंगे जिसको कहते हैं बहुत कीमती होती है ना, आप वो हैं। अगर आप यूथ हैं, आपकी उम्र 13 है, जिसका 13 लग जाता है टीन एज, 13 से 30, अगर आपकी शादी नहीं हुई 30 में तो भी आप जुड़ सकते हैं, 31 में भी नहीं हुई शादी तो भी आप जुड़ सकते हैं, 32 तक भी आप जुड़ सकते हैं। और मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप आइए, तो भी आप जुड़ सकते, आप आइए और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और ऑन जूम एवरी फ्राइडे जो पोलोमी घोष है वो आपको सिखाएंगे, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिशन ट्रिप 2024 हम नहीं करेंगे या नहीं कर रहे, जिसके चलते मिशन ट्रिप 2025 में नहीं होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी स्टेट्स हैं और जहाँ जहाँ लोग जुड़े, वो सब अगले साल 2025 में आप इस जगह पे, अभी मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, आप एज अ बाइबल स्टूडेंट बनकर आए, ओके। पास्टर्स हैं, एडमिन्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप लीडर हैं, फिजिकल चर्च चलाते हैं, वर्चुअल चर्च चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना डेट फिक्स करें और आप यहाँ पहुँचे 1-12 के ग्रुप में, आप आकर यहाँ सीखें। और ये बहुत ज़रूरी है। आप गवाहियाँ सुन चुके हैं, बैच 1, बैच 2, आज आप सुनने जा रहे हो बैच 3 की गवाहियाँ। और आपको पता चलेगा कि जो आप मुझे ऑनलाइन सुनते हैं उसमें, आप जब यहाँ बैठ के सुनते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो जिसके चलते आप बहुत कुछ सीख पाओगे और आप अपने मिनिस्ट्री को मजबूत कर पाओगे। तो जिसके चलते 2025 का मिशन ट्रिप हम नहीं कर रहे, माइट भी 2026 में शायद हम कर पाएंगे, ओके। वो भी मैं शायद कह रहा हूँ, अगर बाइबल स्टूडेंट ज़्यादा आते रहेंगे तो फिर वो होगा, ओके। तो आशा करता हूँ जितने MMB के फ्रंट लीडर्स हैं मस्ट ज्वाइन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, ये मैंने आपके लिए रख दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर आए, खास करके MMB के जितने लीडर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग जुड़ चुके हैं, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी अटेंड कर लिया। जिसने नहीं जुड़ा है वो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि पहला पोस्ट देख लीजिएगा। मैं आ रहा हूँ गोवा फिर से। मैं समझता हूँ कि जो हमारा चर्च है, दो चर्च जो है गोवा में, वो दोनों एक साथ क्लब हो रहा है, मतलब एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और वो हो रहा है आपका 24 अक्टूबर को, जो कि आ रहा है थर्सडे। और मैं उस दिन 1 डे सेमिनार के रूप में आपका ये जो गोवा चर्च है यहाँ पर मैं रहूँगा। तो गोवा के जितने भी MMB के मेंबर हैं, ये दोनों एरियाओं से आपको इस नंबर पे कॉल करना है
जो कि एमएमबी के जो कोऑर्डिनेटर थे ब्रदर फेलिक्स, उनकी वाइफ है सिस्टर ग्रेसी फेलिक्स फर्नांडिस। आप इनको कॉल करेंगे और ये आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं आप प्लीज़ इनको कॉल करें और अपनी सीट कंफर्म करें। आशा करता हूँ कि आप गोवा के जो लोग हैं ये बात को समझ गए। जितने गोवा के जो कमिटेड मेंबर्स हैं, क्या नाम है, ऑफ कोर्स सिस्टर ग्रेसी जी आप शायद सुन रही होंगी, पास्टर दीपा जी आप सुन रहे होंगे, और पास्टर अखिलेश जी आप सुन रहे होंगे, क्या नाम है, सिस्टर शोभा जी आप सुन रही होंगी, सिस्टर सलीन जी आप सुन रही होंगी, और मदद करिए नाम। आप सबको मेक श्योर कि आप सबको इनकरेज करें और आप यहाँ 24 तारीख को आप यहाँ पे मेरे साथ में कनेक्ट हो, और सबको जुड़ना ज़रूरी है और वक्त पे आना ज़रूरी है। तो ये गोवा के लिए अनाउंसमेंट था। इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपके बीच में मैं ये बात को रखूँ कि पूरे भारत के लिए हम ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चला रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा है D12, और जिसके चलते हमने कहा है कि एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई एक 2 BHK फ्लैट में, यहाँ पे जो डेलीगेट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका अकोमोडेशन यहाँ पे रखा गया है, और वो सभी सुविधाओं के साथ जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, वो चाहे फूड का मामला हो, वो चाहे रहने का मामला हो, वो चाहे है ना वॉशरूम का मामला हो, A to Z। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर बाद गवाहियाँ जब सुनोगे तो वो भी आपको बताएंगे, वो सारी सुविधाओं के साथ जितना हम कर सकते थे, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं, और जिसके लिए आप मसीह मंथन बैठक के सदस्य हो या ना हो, लेकिन आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, वो भी मात्र 7 दिन में। एक वक्त होता था कि 3-3 साल या 5-5 साल आपको जाना होता था, वक्त देना होता था, और आप सीखते थे। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि 3 साल का बाइबल कॉलेज गलत है, 5 साल का गलत, बिल्कुल नहीं। 1 साल का बाइबल कॉलेज गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि मात्र 7 दिन में एक बहुत ही यूनिक वे से 21वीं सदी के हिसाब से एक अनोखा बाइबल कॉलेज उपलब्ध है। आप उसको क्यों नहीं सीखते, या ये मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, जिसके चलते मैंने रखा है कि 21वीं सदी के हिसाब से ये एक अनोखा बाइबल कॉलेज होगा। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो और फेसबुक पे जितने मुझे देख रहे हैं, आप सभी अगर इस वक्त में सुन रहे हैं, क्योंकि 2024 दिसंबर तक का बैच फुल हो चुका है, मतलब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2024 जो कंप्लीट साल है, अब चल रहा है सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास में अब और डेलीगेट्स के लिए डेट्स नहीं है, और वो भी कंफर्मेशन के साथ। आपको जो डेट मिलेगा वो मिलेगा 25 का डेट मिलेगा, यानी कि अगले साल का मिलेगा, और वो भी आपको जो डेट मिलेगा वो मिलेगा फरवरी से। तो अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मन की तैयारी करें, और आप यहाँ पर, अगर आप मुंबई से हैं, मुंबई का सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, आप कहीं से भी आते हैं, मैं वेलकम करता हूँ इस बाइबल कॉलेज के लिए। आइए, सीखिए, और आपके पास में पूरा अगला साल है। आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फेब से स्टार्ट हो रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको जो वक्त ठीक लगे बुक करिए और आप आइए। किसको कॉल करना है मैं रखने जा रहा हूँ। तो जिसके चलते रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखा है 5000, जिसमें आपका इंक्लूडिंग 4 टाइम मील्स एंड विथ अकोमोडेशन, और वो भी 2 BHK फ्लैट में, जो कि अभी मैं ठीक यहाँ पर बैठा हूँ। अब ये जो एक कमरा है, इसको हमने बाइबल कॉलेज का रूम बना दिया है, जहाँ पे हम आप 12 लोगों को बिठाते हैं और उनको सिखाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो किसको कॉल करें? सुमित को। अगर आप पंजाब से हैं तो किसको कॉल करें? पास्टर सुलेमान को। अगर आप हिमाचल से हैं तो किसको कॉल करें? पास्टर जगदीश को। अगर आप हरियाणा से हैं तो किसको कॉल करें? सिस्टर सुनीता को। अगर आप झारखंड से हैं तो किसको कॉल करें? राजकिशोर को। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो किसको कॉल करें? सिस्टर पिंकी को। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो किसको कॉल करें? राधिका सिस्टर को। ऐसे करके आपके पास में टोटल मैं समझता हूँ कि है ना, टोटल 7 स्टेट्स
अभी हमारे पास में है। अगर आप तैयार होते हो मध्य प्रदेश के लिए, जो कि मैं आपसे बात करूंगा, तो फिर आपका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे मौका मिलता है, और अभी हम सिर्फ नेम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये होगा इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, और उसको हम चलाएंगे ऑन जूम, जिसके लिए अगर आप नेपाल से, और मैं जानता हूं कि नेपाल में आप लोग, मुझे काफ़ी लोग सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सिस्टर समझना इनको कॉल करें। अगर आप पाकिस्तान से ऑनलाइन जूम पर आप जुड़ना चाहते तो जो ब्रदर विशाल जी हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप कनाडा से हैं तो सिस्टर एस्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूएसए से हैं तो सिस्टर समीक्षा को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन से हैं तो राजेंद्र कौर जी को कॉल कर सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड से तो ब्रदर नेथन शर्मा को कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपका मिडल ईस्ट हो गया, इटली हो गया, आपका क्या कहते हैं इजराइल हो गया, आप कहीं से भी आते हैं, आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अभी कलेक्ट कर रहे हैं नाम को। उसके बाद में हम आपका जो कंट्री का जो टाइम है उसको सेट करके मात्र 7 दिन में आपको दिन में 3 सेशंस अटेंड करने होंगे ऑन जूम। फिर आपको जो है हम टीच करेंगे ना डैनियल भाई, वो चाहे इंटरनेशनल जूम मीटिंग हो या फिर फिजिकल यहाँ पर हो, वो टॉपिक्स क्या होंगे। तो लिखा है द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह की देह को मजबूत करना, ये मेरा मकसद है। तो आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको मजबूती दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में ईसाइयों की कमी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में क्रिश्चियनों की कमी नहीं। और क्रिश्चियन अगर मैं कहता हूं तो ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम धर्म नहीं मानते, क्योंकि जीसस कोई धर्म का नहीं है, बल्कि वो सबका है। तो ईसाई बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो वर्कर्स कहाँ हैं, वो चेले कहाँ हैं जिनको तैयार करना है। इसलिए जीसस का सबसे ज़्यादा वक्त बीता है शिक्षा देने में, ना कि प्रचार करने में, शिक्षा देने में। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप में से आप अगर कोई भी सीखना चाहें तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके बीच में लाया जाएगा जिसको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी। ये एक बाइबल कॉलेज की टीचिंग्स है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल, ये सारे सब्जेक्ट्स वो सिखाते हैं। और मैंने भी आप लोगों के लिए मात्र 7 दिन में बहुत ही यूनिक वे पे ये सब्जेक्ट्स आपके लिए लिए हैं। और यहाँ तीसरा बैच इस बात का साक्षी है, विटनेस है कि वो क्या क्या सीख चुके हैं। तो बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सेट्रियोलॉजी, एक्लीसियोलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्कटोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ सिखाए जाते हैं मात्र 7 दिन में, जिसके अंदर ये सब टॉपिक आपका कवर होता है। बाइबल है, जीसस है, चर्च है, ट्रिनिटी है, क्रिएशन है, टबरनैकल है, हेडिस है, रैप्चर है, वाइट थ्रोन है, गॉड एंड वर्ल्ड है, कैरेक्टर है, और फिर उसके बाद जो आखिरी सब्जेक्ट है वो है हमारा मीडिया। वो है मीडिया। मीडिया का मतलब है कि आप जब सीखते हो, आप फिजिकल हो या वर्चुअल हो, आप कैसे लोगों को टीच करोगे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे कैसे आओगे, उसका सेटअप कैसे होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बात कैसे करनी है, A to Z यहाँ पर जो है आपको सिखाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं। ओके, उसके बाद डैनियल भाई, क्या हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? क्या उसके बाद में हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, आपको सर्टिफिकेट, रुक जाइए थोड़ी देर, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे करके जो है आप लोगों को, आप जब सीख चुके होंगे, आपका जो कंप्लीट कोर्स हो चुका होगा, उसके बाद में आप लोगों को जो है ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये लीगल है, दूसरे शब्दों में रजिस्टर्ड है ये। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको ऐसा कुछ जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना। बैच 1 और बैच 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर कट डाला है। ओके, बैच 3 अभी मेरे सामने बैठा है, और उसके बाद में बैच 4 जो है 1 हफ्ते के बाद में आएगा। ऐसे करके बैच 5, बैच 6, बैच 7, बैच 8, बैच 9, बैच 10, ऐसे करके हम लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद में अगले साल का बैच भी जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और मेरे पास में आज सुबह मेरे पास में बैच नंबर 11 तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज सुबह मेरे पास में बैच 12 का भी
डिटेल्स आ चुका है, यानी कि फेब के महीने में हमारे पास में अभी फ़िलहाल 2 बैच आ चुके हैं। ओके, और जो हमारी टीम है जो इस पे काम करती है, 1 हफ्ते का गैप हम लेने वाले हैं। उसकी वजह कई हैं, तो जिसके चलते आप लोगों को जैसे आपको ठीक लगे आप लोग जो हैं रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो जो न्यू एडमिशन है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। याद रखिएगा ये फिजिकल के लिए। बाकी अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर आपको जूम वाले इंटरनेशनल वालों का नंबर दे दिया गया है। आशा करता हूं कि आप यहां तक बातों को समझ चुके हैं ना। इस वक्त में